वर्धमान स्वामी का संघ शिरोमणि शासन नायक, संघ शिरोमणि शासन नायक महावीर स्वामी को, जिन चरणों में गायत माली ने अपना शीश झुकाया, जिन चरणों में शतेंद्रों ने अपना शीश झुकाया, जिन चरणों में गायत माली ने सारा मद विसराया, उन चरणों में बलि बलि जाऊं, उन चरणों में बलि बलि जाऊं। धन्य मोक्ष गामी को वंदन हम करते, मंगलमय विद्या सिंधु नामी को, संत शिरोमणि मुनि गणनायक, संत शिरोमणि मुनि गणनायक धन्य ज्ञान धामी को वंदन हम करते, मंगल। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान के स्वर्णिम पदारोहण महामहोत्सव की। आप सभी जानते हैं कि संपत्ति अमेरिका के पास में भी है तो भारत के भी पास में है। अगर बुद्धिमत्ता जापान में है तो हमारे भारत में भी है। अणु बम का आविष्कार या अणु बम की शुरुआत या इसकी भरमार चीन के पास में है तो हमारे भारत वालों के पास में भी कमी नहीं है। अगर इस रचनात्मकता अन्य देशों में है तो हमारे देश में भी कम नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य यदि स्विट्जरलैंड में है तो हमारे भारत में भी कोई कम नहीं है। किंतु एक बात तो विशेष है हमारे देश में कि भारत के पास में जो आध्यात्मिकता है वह अन्य देशों के पास में नहीं, क्योंकि हमारा यह भारत देश आचार्य भगवान ने कहा था कि ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ऋषियों ने जन्म लिया है, ये ऋषियों की जन्मभूमि है, तपोभूमि है, और यहाँ पर महान आत्माओं ने तपश्चरण करके मुक्ति पद को प्राप्त किया है। हम उन्हीं की भक्ति करते हैं और कर भी क्या सकते हैं। प्रभु तेरी याद के सिवा और हम क्या कर सकते हैं। तेरे गुणों का गान कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, और तो कुछ करने की क्षमता है ही कहाँ मुझ में, और मैं आत्मा हूँ तो कर भी क्या सकता हूँ। लेकिन हाँ प्रभु, जब जब भी तेरी भक्ति करता हूँ तो लगता है कि यह सारा ज्ञान सार्थक हो गया है, बुद्धि पाना सार्थक हो गया है। क्योंकि जिन निर्णयों में अगर तेरा प्रेम नहीं है, तेरे प्रति समर्पण का भाव नहीं है जिन निर्णयों में, वो निर्णय किस काम के। जिस दिन में तेरे प्रति निष्ठा का, श्रद्धा का भाव न आए, वो दिन किस काम का। वो तो लोहार की धोखनी के समान है। पेट पाले पशुओं की भांति वो जिंदगी किस काम की है। जिन क्षणों में हे प्रभु आदिश्वर तेरी भक्ति की जाती है, हे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जब आपके गुणों की सच्चे मन से भक्ति होती है तो लगता है कि जिंदगी जी रहा हूँ, श्वासें धड़क रही हैं और ये धड़कनें साथ दे रही हैं। वरना तो जिंदगी का कोई औचित्य ही नहीं है। खाते पीते कमाते जिंदगी यूं ही पूरी कर देते हैं, और ऐसा अनंतों बार हुआ है। हे गुरुवर, जो आपने दिया
उसका बदला चुकाने के लिए मेरे पास में है ही क्या? कुछ भी नहीं है। आपने जो मुझे दिया है उसका कुछ थोड़ा सा ब्याज भी दूं, इतनी भी क्षमता मेरे पास में नहीं है। मूल चुकाने की बात तो बहुत दूर है। मैं तो हजारों क्या अनंतों जीवन में लाचार होकर के मरता रहा, अनाथ होकर के, बिन नाथ के जन्मता रहा, मरता रहा। लेकिन जब इस भव में आप जैसे तारणहार गुरु मुझे मिले तो मुझे लगा कि अनंत भवों का सातिशय पुण्य जो संचित किया हुआ था वो मेरे जीवन में उदय में आ गया। वरना इस काल के अंदर लोगों को देखते हैं बिना गुरु के न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। उनके जीवन की कब शुरुआत हुई, कब अंत हो गया, पता ही नहीं चलता और यूं ही जीवन समाप्त हो जाता है। देखा है मैंने, लोभी पैसों के लिए रोता है तो मोही जीव परिवार के लिए रोता है। अभिमानी लोगों को देखा है कि वह पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए रोता है, लेकिन तेरा प्यारा भक्त सिर्फ तेरे लिए रोता है गुरुवर, सिर्फ तेरे लिए रोता है। ये आंखें, ये नयन हर समय धड़कते हैं। अभी तक तो सुना था कि धड़कनें धड़कती हैं, लेकिन नयन भी धड़कते हैं तेरा दर्शन पाने के लिए। बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं कब गुरुवर आपका संकेत मिले और दौड़े हुए आए आपके चरणों में। वो क्षण कितना अच्छा लगता है जब गुरु का संकेत आता है और सुध-बुध सच में खो जाती है। जब भी गुरु का संकेत आता है सुध-बुध भूल जाते, या यूं कहें अध्यात्म की भाषा में कि सुध आ जाती है, खुद की सुध आ जाती है। वो क्षण ऐसे भी बड़े मौलिक होते हैं जब गुरु की भक्ति में डूब जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि गुरु एक ऐसे शख्स है, एक ऐसी महान और पवित्र आत्मा है जो हमसे भी मिल सकते हैं और प्रभु से भी मिले रहते हैं। हमारी जितनी भी व्यथाएं हैं वो प्रभु तक पहुंचाते हैं। अगर कोई ऐसा संसार में कोई आत्मा है तो वो सिर्फ है गुरु, जो कि प्रभु से मिल करके हमारी सारी व्यथाओं को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए तो जो गुरु की भक्ति में डूब जाते हैं वो उस किनारे अवश्य पहुंचते हैं। गुरु बनाना फिर भी आसान है, लेकिन शिष्य बनना बहुत कठिन है। शिष्य वही बन पाता है जो अपना समूचा जीवन समर्पित कर देता है। फिर वो चाहे कैसे भी चलाए, वो चलता चला जाता है। जैसे कि कठपुतली होती है, वह जैसे पीछे उंगलियां हिलती रहती है वैसे वो नाच दिखाती रहती है। ठीक वैसा ही जीवन होता है जो गुरु की भक्ति में डूब जाता है, समर्पण कर लेता है। फिर क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरा क्या तेरा, सब कुछ तेरा है गुरु, सब कुछ तेरा ही है। कहाँ है ना, डूबा जो गुरु की भक्ति में, डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया, उस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। लेकिन गुरुवर मुझे तो आपका चरण सानिध्य मिला, कैसे मिला, कब मिला, इस सारी कथानक कल मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और बहुत ही रुचिकर कथा है। मैं तो जितनी बार इसको सुनाती हूँ, सुनती हूँ, उतना ही आनंद उमड़ता है, उतनी गहराई आती है, क्योंकि वो आत्मा ही ऐसा महान है, इतना पवित्र है, जिनके बारे में शब्दों से बांध पाना बहुत मुश्किल है। कोई कहे कि आकाश को एक पल्ले की कौर से बांध दो, पल्ले से बांध दो, बांधना मुश्किल है। एक समूचे सागर को छोटी सी गागर में भर दो, नामुमकिन है। ठीक वैसे ही आचार्य भगवान के गुणों का बखान करना इतना आसान नहीं है। आज तो सिर्फ भूमिका है, कल हम चलेंगे गुरुदेव की कैसी भक्ति करते हैं, कैसे भक्ति करना है। सिर्फ नृत्य करना, हाथ से ताली बजा देना वो भक्ति नहीं है। भक्ति है उनके गुणों की गहराई में बैठ जाना, अपने उपयोग को उसमें लगा लेना और बिल्कुल तन्मय हो जाना कि हे गुरुवर आप कितने महान हैं, आप कितने
श्रेष्ठ है इस दुनिया के अंदर। मनुष्य के आकार में रह करके भी आप भगवत्ता जैसी महान महान शाश्वत सत्ता को अपने भीतर में लिए हुए हैं, ऐसा लगता है। तो एक बात कहता है आज आपका यह भक्त कि राजा को बलहीन देख करके प्रजा छोड़ देती है, राजा को बलहीन देख करके प्रजा छोड़ देती है, और वृक्ष को फलहीन देख करके पक्षी छोड़ देते हैं। सेठ को धनहीन देख करके नौकर उसे छोड़ देते हैं, और मित्रों को प्रभावहीन देख करके मित्र भी दरकिनार कर जाते हैं। लेकिन आज एक बार दिल की कहना चाहती हूँ गुरुवर, यह शिष्य आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। इस जन्म में क्या, किसी जन्म में नहीं, जब तक कि इसे मुक्ति प्राप्त न हो। तो पादौ मम हृदयम तो पदद्वे लीनम तिष्ठतु गुरुवर तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत् यावत् निर्वाण न संप्राप्ति, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हे गुरुवर, आप मेरे हृदय में ही बसे रहें, बस यही भावना है। तो 2 मिनट के लिए एक छोटी सी भक्ति करते हैं। श्रद्धा से भर कर बोलो, गुरु भक्ति का रस घोलो, मन मंदिर के पट खोलो, अपने पापों को धो लो। मन मंदिर के पट खोलो, अपने पापों को धो लो। फिर शीश झुका कर बोलो, फिर शीश झुका कर बोलो। क्या बोलो? विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। दुख की आंधी आ जाए, संकट के बादल छाए, सब मीत अरी हो जाए, नहीं अपना कोई दिखाए, तब मन ही मन दोहराए, तब मन ही मन दोहराए। विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम, विद्या गुरु शरणं मम। कुंदनपुर के बड़े बाबा को भी याद करते हैं। वही 7 अगस्त कल आने वाला है। बड़े बाबा की शरण आए, बड़े बाबा की शरण आए, छोटे बाबा से दीक्षा पाए, छोटे बाबा से दीक्षा पाए। जब तीछी सर पे लगाए, जब तीछी सर पे लगाए, जब पीछी सर पे लगाए, जब पीछी सर पे लगाए, हम चरणन शीश नवाए, हम चरणन शीश नवाए। मन झूम झूम कर गाए, मन झूम झूम कर गाए। बोलो विद्या गुरु शरणं मम, विद्या